मर लगे तो सरिया था गाडर का जाए पकड़े हमने भी जाएगा ना। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल उचाना में हैं और आज भगत सिंह जी की 116वीं जयंती मनाई जा रही है उचाना के अंदर। और उचाना राजनीति का भी गढ़ माना जाओ है। दो बड़े घराने हैं जो राजनीति कर रहे हैं। तो मैडम सिक्किम जी हमारे साथ है जो लगातार तहसील में धरना चलाए हुए हैं। तो आज भगत सिंह जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है, तो बातचीत करेंगे, सारी राजनीति की बात भी करेंगे और सामाजिक की बात भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज भगत सिंह की 16वीं जयंती मनाई जा रही है, तो भगत सिंह के विचारों को आगे लेकर जा रही है, तो किस तरह का जो प्रभाव हुआ जो समाज में विचार देखने को मिल रहे भगत सिंह के? मैं तो पहले तो जो हमारे भगत सिंह है उनकी जयंती पर उनको सत सत नमन करना चाहूँगी। फिर मैं ये चाहती हूँ कि पूरे हरियाणा से क्या तो भारत को ही भगत सिंह की ज़रूरत है। मैं तो चाहती हूँ कि भगत सिंह की आत्मा सभी लोगों के अंदर घुस जाए या भगत सिंह का दोबारा से जन्म हो जाए, क्योंकि मेरा देश दोबारा से गुलाम हो चुका है। हम अनिश्चितकालीन जो इमरजेंसी है उससे गुजर रहे हैं। हमारे देश में कुछ भी बचा नहीं है। रोजगार खत्म है, शिक्षा खत्म है और सुरक्षा खत्म है। महिलाओं के ऊपर हर पल तानाशाही हो रही है, हर पल महिलाओं को मारा जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं, महिलाएं गायब हो रही है हमारे देश से। तो सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा हमारी नस्ल और फसल के ऊपर अटैक किया जा रहा है और नस्ल और फसल बचाने के लिए हमें दोबारा से भगत सिंह की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी कि भगत सिंह दोबारा से इस धरती पर जन्म ले ताकि हम इस देश को दोबारा से बचा पाए और जो एक आर्थिक लड़ाई है उसको जीत कर दोबारा से इस भारत को एक नया आयाम और एक नया आगाज़ दे पाए। सिक्किम जी, आप उचाना में होकर ये बात कह रहे हो। उचाना में जो बहुत बड़े चौधरी सरकार में पूरा हाथ है, डिप्टी सीएम भी है और वीरेंद्र सिंह भी है, तो किस तरह से इतने अत्याचार जो अधिकारी आपने बताया कि कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है? नहीं, यहाँ के जो एमपी है और जहाँ जो हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम है वोट लेते हैं और फिर यहाँ से गायब होते हैं। 5 साल लगातार गायब रहते हैं, लगभग 4 साढ़े 4 साल। उसके बाद कोई बाइक रैली निकालता है, कोई यहाँ मतलब जन समर्थन करता है, कोई जन संवाद करता है, यानी फिर दोबारा से फिर वोटों की जो खेती है उसको लेने के लिए दोबारा आ जाते हैं। और हमारा इलाका है जो भोले लोगों का इलाका है, वो दोबारा से उनसे मीठे से आराम से बात करते हैं तो फिर वोट दे देते हैं और फिर वो 5 साल के लिए लगातार गायब हो जाते हैं। और इसी तरह हमारा लगभग 50 साल से शोषण हो रहा है। हमारा दोनों परिवारों ने सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है। यहाँ एसडीएम नहीं था, तहसीलदार नहीं था, डॉक्टर नहीं था, पीने का पानी नहीं था, जिसके लिए हम लगातार लगभग ये मान के चलो 10 महीने से लगातार मैदान में तहसील के ऊपर लड़ रहे हैं, जैसा कि आप देखते हो। जो परिवारवाद की राजनीति है उसका आप क्यों इतना नाराज हो? क्योंकि वीरेंद्र जी का अनुभव भी तो है 50 साल का राजनीति का। हमने इस अनुभव की जरूरत को नहीं, अपना अनुभव ना घर धर लियो, ठीक है ना। 50 साल हमने अनुभव दे लिया, वोट दे दिए, जो कुछ करना था कर लिया। वो ऐसा कोई संवैधानिक पद नहीं है जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास नहीं रहा, पर किया क्या? इस उचाना को क्या दिया, उन्होंने क्या पाया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। उचाना को उसने क्या दिया, हमें सिर्फ इस बात का जवाब चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार दे। और बार बार वो कहता है कि ये हमारा जन्म स्थान है, हमारा भी कर्म स्थान भी है और जन्म स्थान भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार उसका शोषण हमारा होता रहे और हम उसको वोट देते रहे। राजनीति गढ़ माना जाए उचाना। वीरेंद्र जी एक यात्रा निकाल रहे हैं, मेरी आवाज़ सुनो, जो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, मेरी आवाज़ सुनो, ऐसे काम करने थे, आपने आवाज़ सुनाने की जरूरत है कौन थी? हम मुँह में सुनाए, यानी उसकी आवाज़ सुनने का उसका धरातल खिसक चुका है। उसने ये पता भी और कहीं तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, ले दे के एक उचाना बैठा है। इनका उचाना हमने जागरूक कर दिया, लगातार हम मैदान में लड़ने लग रहे हैं, तो इसने धरती बीड़ी हो रही है। एक राजस्थान का मुँह कर रहा है, अरे एक यू साहब फिर कह दे मेरी कर्म भूमि है, मेरी कर्म। अरे कर्म भूमि तो है, पर कर्म भूमि बता ना कर्या के कर्म भूमि कहता है। हमने सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, यदि आप 50 साल से लगातार राजनीति कर रहे हो तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए, आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि लोग आपको वोट घर जाके दें। आपने इस उचाना का सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं कराया और अब की बार आपकी नहीं सुनी जाएगी। किसी किसान की, किसी कमेरे की, किसी महिला की, किसी शोषित की आवाज़ सुनेगी और वो विधानसभा के अंदर गुंजेगी जो सड़कों पर लड़ रहे हैं लगातार। अगर सिक्किम जी कुछ नहीं करते तो 50 साल तक राज कैसे करते? मारे बोले लोग हैं, तड़के फिर इसती बड़े होगा ना, किसी का गल में हाथ गैल लेगा, किसी का फोटो खिंचवाएगा, किसी के लिए हेलो करेगा, किसी ने का नाम ले लेगा और किसी ने नु कहेगा भाई मैं शौकंद सूँ, मन्ने वोट दे दियो, मेरी राजनीति खराब हुआ है, तारी बाबी खड़ी है, बेइज्जती हो जाएगी। पर इब के शौकंद ने शौकंद टक्कर देवेंगे, इब का इलाज कुछ और टोर के हमने राजनीति को रणनीति था मारेंगे। इब की बार मैदान में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी हमने जिस चीज़ का तोड़ हो जाए। तो कुछ बाइक रैली हुआ है, कुछ कुछ हुआ है, बेचारे ने रात ने नू ला लियो, जो एक माल्टा पिया करता 4 पै लिया, इलेक्शन तक 10 पै लेगा। देखो जी, अनुभव को है आपने, जब वो 50 साल तक राजनीति में आ रहे हैं, वोट ले रहे हैं, तो अब की बार क्या मानो जो उनका अनुभव है, तो अब की बार फिर उसका भी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो? वो बड़ा प्लान कर रहे हैं, हम छोटा कर रहे हैं क्या? हम भी बढ़ाई कर रहे हैं। इनका छोटी सोच हमारी भी कोनी, छोटी सोच और पैर की मौज। जे दादाजी के पास 50 साल का अनुभव है, हमारे पास लगातार 4 साल का जो सड़कों का खून पसीना हमने कर रखा नहीं, जो 750 किसान हमारे साथ देख आए हैं ना, उनके बच्चे, उनके बालक, उनके घर की भूख मरी,
जो गर्मी सर्दी हमने सहन करी है ना, उसके अंदर तप के हम कुंदन बन लिए। यू एसी के भीतर बैठ कर कुंदन बने हैं, हम सड़क पे बैठ कर कुंदन बने हैं। राजनीति को रणनीति से मारेंगे। अब की बार उचाना में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा, चेहरा परिवर्तन होगा। ये चेहरे नहीं आएंगे जो परमानेंट सत्ता के ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, क्योंकि ये किसी के बाप की पनौती नहीं है। उचाना भी हमारा भी है, हमारी भी कर्म भूमि है। ये चीज़ आदरणीय दादाजी भूले नहीं, क्योंकि अब की बार हर बात का जवाब का उत्तर का जवाब हमारे पास है। और अब की बार इनको यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा। यदि अपनी जमानत बचानी है तो कोई और हल्का ढूंढ सकते हैं। हमारी हिदायत है और समझदारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी उम्र होगी, मुख्यमंत्री बने जी, कुछ करा दें काम नहीं। हमने मुख्यमंत्री जरूरत को नहीं, हम 50 साल तक लगातार मुख्यमंत्री बनावा उचानत है। और हमारा एक सरपंच जितना काम को नहीं बनता। हमने मुख्यमंत्री वाले माफ करो, हम तो सिंपल एमएलए और मंत्री रखेंगे। अड़ता है छिक लिए नहीं मुख्यमंत्री आता है। जिसने मुख्यमंत्री बनाना भाई कोई हल्का और टोलो, उचाना ना खाली सिंपल एमएलए और एमपी छोड़ दो। सिक्किम जी आप भी जेजेपी में थे और चौधरी देवीलाल के नाम का वोट ले गए थे, लेकिन हरियाणा में जयंती ना मनाया कहना, राजस्थान में जयंती मनाएगी देवीलाल जी दूसरी जगह अलग। जब घर में गद्दार पैदा हो जाए, उसकी दादी सच्ची कवे थी, निबले यू गद्दार है। हमने तो गद्दार कहने के बाद भी छाती का लेके 47,000 तक जिता दिया था। फिर हमारा बहन दिया इसने सेरा बढ़ता है को नहीं अड़ा कर जे कोई उड़ जाएगा चाह की कप्पी पी ले, इसका काम तो करना दूर। 5,000 किराया लेके जावे अरनू कवे मेरा तो नहीं कॉफी हाउस बना दिया। अरे सत्यानाशी तेरे नहीं रोटियां पे घी दर दर का दूध गेले पियाया है और सांप पकड़ के उड़ाता है। 300 किलोमीटर तक हमने तो जिताया था। राजा मैंने कभी कॉफी हाउस बना दिया। शर्म नाम की चीज को नहीं, बागड़ी गादड़ी पाछा तक पैड़ा करे ये हुए हैं। जब दूसरे वाला अपना दादा बदले तो आपने क्यों कर इतना विश्वास कर लिया? आप उसके पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हो। मारा दो रवा जो हमारी आदरणीय नैना जी थी नहीं, इतने बड़े आंसू काटिया कर दे। हमने सोचा यू तो माड़ा हो सके, लुगाई के झूठ बोल दी होगी। हमने गेबरा इनका तो सारा कुंबा सत्यानाशी यहाँ का है। हम तो देवीलाल की शकल दिखा कर दी उसके अंदर, भाई इसके अंदर छोटा देवीलाल है। पर हमने कदे नहीं सोचा था कि यू देवीलाल हमने ठगन कहतर आया है। एक का तो सर क्या कह रहे हैं गला में तो ईब जी प्रेमलता अगर बीच में आवा है तो फिर कोई बात नहीं, महिलाओं के बीच में आने नहीं प्रेमलता आवा है तो क्या बात होगी। आदरणीय दादी जी का नहीं भगवान के नाम लेने का टेम है रहा है। बहुआ तो ताली दे देगी बढ़िया है यार, नहीं इतने बेर आजकल की बहू क्या कर सका है। ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती। ठीक है, धन्यवाद। बहुआ की सरकार है, समझ जाए तो बढ़िया है। तो सिक्किम जी अंदर बात करी है आज भगत सिंह की जो जयंती उचाना के अंदर मनाई जा रही है और जो उचाना राजनीति का गढ़ माना जाओ तो उसी को लेकर चर्चा करी है। तो अपना अपने विचार जो कमेंट में देने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो। वंदे मातरम।